नाउ विल डिस्कस व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन वी पोर बॉइलिंग वाटर इन ग्लासवेयर देयर इज पॉसिबिलिटी दैट द ग्लासवेयर माइट ब्रेक। यदि हम लोग कांच के बर्तन में बहुत गर्म पानी डाल देंगे तो वो बर्तन टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या कभी कभी टूट जाता है। ये क्यों होता है? बिकॉज इंटरनल सरफेस ऑफ द ग्लासवेयर एक्सपांड ऑन रिसीविंग हीट बट आउटर लेयर डज नॉट। ग्लास का अंदर वाला हिस्सा है वो एक्सपांड हो जाता है गर्म पानी डालने से, पर बाहर वाला हिस्सा वैसे के वैसे रहता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है? ग्लास ब्रेक हो जाता है। वायर, टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिकल वायर टाइड लूजली, इसलिए टेलीफोन और इलेक्ट्रिक की वायर देखना तो बहुत टाइट नहीं रहती है, वो लूजली टाइट असती है। क्यों ऐसे होता है? वाई इज अ स्मॉल गैप लेफ्ट बिटवीन ईच कॉन्क्रीट ब्लॉक व्हेन प्लेसिंग देम while making a road? जनरली ऑन प्रोवाइडिंग हीट टू अ सब्सटेंस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। इसका आंसर यहीं पे आपको मिलेगा कि जब कोई सब्सटेंस को आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और ऑब्टेनिंग हीट फ्रॉम सब्सटेंस वॉल्यूम डिक्रीजेस, और जब वो हीट को रिलीज कर देता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। यही रीज़न है कि कांच का बर्तन टूट रहा है गर्म पानी डालने से। टेलीफोन या इलेक्ट्रिक की वायर्स जिसको हम लूजली टाइड करते हैं, बांधते हैं, ताकि वो ड्यूरिंग समर गर्म होके एक्सपांड होते हैं तो उसके लिए जगह बन पाती है, और ठंडी में वो हीट को रिलीज करते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज हीट एक्सपेंशन इन अ सॉलिड सब्सटेंस। अब सॉलिड सब्सटेंस में हीट एक्सपांड करती है तो वो एग्जैक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में आपका सॉलिड कितना एक्सपांड हो रहा है। द एक्सपेंशन इन द यूनिट लेंथ, अब इसमें क्या बढ़ेगा? यूनिट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट का लेंथ बढ़ेगा, विच ऑकर ऑन राइजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिनोटेड बाय अल्फा। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। जब हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, डेल्टा एल दैट इज इंक्रीज इन लेंथ। यहाँ पे देखो दिया है इनिशियल लेंथ एल और इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल। एल इंटू डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर। दैट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल इंटू डेल्टा टी। Increase in length, coefficient of linear expansion. Again one more formula is there. Increase in length, the unit of thermal expansion is per degree Celsius. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर आयरन की वैल्यू दी है उन्होंने 0.00012 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर ऑन रेजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री 1 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड इंक्रीजेस। इसकी 1 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड कितना इंक्रीज होगा ये इन्होंने दिया है। देन कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जितना एरिया को हमने हीट किया है उसमें जो एक्सपेंशन हुआ है उसको काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपर एक्सपेंशन। द एक्सपेंशन इन द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ऑकर ऑन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट एरिया बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। This is denoted by beta, increase in area upon initial area into increase in temperature. Increase in area is given by delta A, that is increase in area, increase in temperature, in initial area A था, फिर ये डॉटेड लाइन दिया है उतना बढ़ गया, वो कितना बढ़ा तो डेल्टा A, और टेम्परेचर कितना हमने दिया डेल्टा T। increase in area, coefficient of superficial expansion into initial area into increase in temperature. Beta is also degree Celsius, per degree Celsius is the unit of superficial expansion. Then coefficient of volumetric expansion, अब वॉल्यूम में इंक्रीज होता है ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट।
तो ये कैसे निकालोगे, इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। सब में इंक्रीज इन टेम्परेचर आएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती है, उसका एरिया बढ़ता है, या तो फिर उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वी, इट इज़ डिनोटेड बाय गामा, ये गामा वर्ड है, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। दिस इक्वेशन you have to remember. Unit of gamma is also degree Celsius. Coefficient of volume expansion is thrice of the coefficient of linear expansion. इसका रिलेशन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा प्लस 3 अल्फा, ये रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है। Nail and a loop. Make a loop from a wire such that head of your nail can easily pass through it. आपको वायर को एक छेद करना है जिसमें से आपका नेल अच्छे से पास हो जाएगा। नाउ हीट द हेड ऑफ द नेल, और आप फिर उसके हेड को, नेल के हेड को हीट करो, क्या हो जाएगा, कैन यू इजीली पास द हेड थ्रू द सेम लूप। तो नेल तो चला गया था, हेड नहीं जा रहा था, जैसे ही आपने उसको हीट किया तो वो क्या हो गया, अच्छे से अंदर चला गया। ऐसे क्यों हुआ, हीट एक्सपांशन इन लिक्विड। You know that liquid do not have a definite shape. They take the shape of the utensil in which they are kept. When we heat any liquid in a utensil, first expansion of utensil take place, followed by expansion of the liquid. Hence, volumetric expansion is of two types: apparent expansion and real expansion. जब भी कहीं लिक्विड को हम हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, क्योंकि लिक्विड को तो वैसे शेप नहीं होता है, जिस बर्तन में रखते हो उसका वो शेप ले लेता है। तो जब भी बात होती है वॉल्यूम हीट एक्सपांशन इन लिक्विड, तो वो दो टाइप का आता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, एक होता है अपरेंट एक्सपांशन और एक होता है रियल एक्सपांशन। अब एक एक्टिविटी दी है, टेक अ ग्लास फ्लास्क, आपको एक ग्लास फ्लास्क लेना है, राउंड बॉटम फ्लास्क, पुट अ थिन एंड अ ट्रांसपेरेंट होलो रॉड इन इट, उसमें एक ट्रांसपेरेंट रॉड को रखना है, फिल द फ्लास्क टू अ ब्रिम विथ वाटर, उसकी ब्रिम तक आपको क्या करना है, पानी भरना है। यहाँ तक ये ब्रिम दी है, यहाँ तक आप पानी भरोगे इसमें, एंड सील इट्स ओपन माउथ विथ अ कॉर्क, और उसको ऊपर से सील कर दोगे। सपोज द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द रॉड इनिशियली एट ए, और ए जो है इस लेवल है, फिर रॉड जो डला हुआ है ग्लास रॉड उसमें भी पानी आ गया, वो पानी का लेवल कितना है, ए है स्टार्टिंग में। ऑन हीटिंग द फ्लास्क द लेवल ऑफ द लिक्विड फर्स्ट डिक्रीज फ्रॉम ए टू बी, स्टार्टिंग में उसका लेवल डिक्रीज हो गया, ए से बी में आ गया, एंड देन इट इंक्रीजेस फ्रॉम बी टू सी, और फिर आखिर में वो क्या हो गया, बी टू सी तक डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। On heating, the heat energy first reaches the flask and then thus it expand. The level of water decreases. पहले क्या हो गया, ये बॉटम, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क था उसी ने हीट एब्सॉर्ब कर ली ताकि वो गर्म हो जाए अच्छी तरह से, इसलिए पानी का जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया, कम हो गया। हीट किसने एब्सॉर्ब कर ली, राउंड बॉटम फ्लास्क में। जब राउंड बॉटम फ्लास्क पूरी तरह से गर्म हो गया, उसके बाद अंदर का पानी गर्म होने लगा, और अंदर का पानी जैसे ही गर्म होने लगा तब उसका जो लेवल है बी से कहाँ चला गया, सी तक। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्सपांशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। नाउ नोट डाउन द लेवल ए बी सी, वी कैन सी दैट अपरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड इज फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी तक अपरेंट एक्सपांशन हुआ है और बी टू सी तक रियल एक्सपांशन हो गया। आपको लगा ए तक था और ए के बाद वो सी तक चला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपरेंट एक्सपांशन। बट ऐसे नहीं हुआ, वो पहले डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ। तो रियल एक्सपांशन कहाँ से हुआ है, फ्रॉम बी टू सी। रियल एक्सपांशन इज इक्वल टू अपरेंट एक्सपांशन ऑफ द लिक्विड प्लस एक्सपांशन ऑफ द यूटेंसिल। BC is equal to AC plus AB.